हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, ये सारी बेवकूफी की बातें ये भाजपा कराती है, ये तो मोदी करा रहा है। तो कोई कहे कि मछली जिंदा है तो समझ लो वहां पर पानी है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि कहीं पर आतंकवादी जिंदा है तो समझ जाओ वहां पर इस्लाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये युद्ध मोमिन और काफिरों के बीच में है। जितना नुकसान AK-47 नहीं करती है उससे ज्यादा नुकसान कलम करती है। 1989 से लेकर के 2017 तक के आंकड़े हैं, उसमें 41,000 लोग मारे गए हैं। अच्छे मुसलमान होते हैं ना, हैं तो वो कहाँ है? केवल पाक अधिकृत कश्मीर हमारा नहीं है, पूरा लाहौर पेशावर पाकिस्तान हमारा है। और आज नहीं तो कल होगा। मैं तो कहता हूँ कोई मुझे कहे कि कलमा पढ़ लो तो जिंदा छोड़ देंगे, नहीं तो मार देंगे, तो मैं कह दूंगा कि छाती तेरे सामने गोली ठोक दे, कलमा हम नहीं पढ़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान हैं हम, छत्रपति संभाजी महाराज की संतान हैं हम। नाम पूछ करके सब्जी लेने से भी बदनाम हो जाते हैं, और वो नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके गोली मार देते हैं, तब भी वो मासूम रहते हैं। हम इनका जो जिहाद है उससे परेशान थे, उससे मुक्ति दिलाने के लिए तुमको दिल्ली भेजा है। ये जो घटना है, आप पोस्टर देख रहे होंगे पीछे, इसमें 2 शब्द लिखे हैं पीछे, राष्ट्रव्यापी के नीचे आप देखेंगे तो इसमें लिखा है इस्लामिक आतंकवाद। तो आतंकवाद के खिलाफ तो हैं हम, लेकिन जो आतंकवाद की माँ है वो शब्द उससे पहले लिखा है, आतंकवाद से पहले, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रहती है, कोई कहे कि मछली जिंदा है तो समझ लो वहां पर पानी है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि कहीं पर आतंकवादी जिंदा है तो समझ जाओ वहां पर इस्लाम है। इससे ज्यादा और मैं दूसरी बात क्या कहूँ आपके लिए, ये बात आप समझ सकते हैं। ये समझने में बुनियादी भूल हो रही है हमारे बीच में। हम कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैटर है, बात सही भी है, लेकिन इसके जड़ में जाओगे तो समझ जाओगे कि ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये युद्ध मोमिन और काफिरों के बीच में है। ये बात आप समझ लीजिए। कुछ मूलभूत बुनियादी समस्याएं हैं, वो हम कभी समझने का प्रयास नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या हिंदुओं का खतना होता है? नहीं होता है। ये गलत जानकारी आपको मिली है। हाँ, खतना दोनों का होता है, हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी। ये बात आप पहली बार सुन रहे होंगे। खतना होता है, मुसलमानों का खतना मुसलमान करते हैं और हिंदुओं का खतना मुसलमान ही करते हैं। उनकी जननेंद्रिय काटी जाती है, वो शारीरिक खतना होता है। और हिंदुओं की दिमाग की एक नस काटी जाती है जो सही और गलत को समझने की शक्ति रखती है, वो खतना होता है। तो बौद्धिक खतना से ग्रसित हो गया है हिंदू, इसकी बुद्धि गई है घास चरने के लिए। मुझे लगता है कि पूरे मुरैना में इतने हिंदू जागे हुए हैं, बाकी के कहाँ हैं? सो नहीं रहे हैं, भंडारे में गए हैं, ध्यान रखना, सो नहीं रहे हैं। इनका एक पैर है, बैसाखी से चल करके यहाँ पर आए हैं। ऐसे हिंदुओं की इस देश को जरूरत है। घर में अपने एसी रूम में पड़े रहने से इस देश का भला नहीं होने वाला है। आतंकवाद की कमर तोड़नी होगी तो उससे पहले आतंकवादियों की विचारधारा को तोड़ना पड़ेगा। इनकी कई सारी टीम काम करती है। टीम ए आतंकवाद करती है, AK-47 लेकर के निकलती है, वो मारती है हिंदुओं को धर्म पूछ करके। उसके बाद में इनकी टीम बी होती है, वो एक्टिव हो जाती है। उनके पास, पहले वाली टीम के पास कौन सा हथियार था? AK-47, AK-56 और जो भी बम बारूद जो भी होता है। दूसरी टीम सक्रिय होती है, उसके पास ऐसा कैमरा होता है। वो यहाँ पर कैमरे पर आकर के बोल के बताते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, ये सारी बेवकूफ़ी की बातें ये भाजपा कराती है। ऐसा करके तुम्हारा खतना फिर से किया जाता है, वो टीम बी का काम होता है। कुछ कलमधारी आतंकवादी होते हैं। और एक बात आप ध्यान रखना, जितना नुकसान AK-47 नहीं करती है उससे ज्यादा नुकसान कलम करती है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो आज से 1400 साल पहले खड़ा हुआ था किसी गुफा में बैठ के, उसके मन में जो आया उसने कलम से लिखा, उसने आतंकवाद को जन्म दिया है। वो कलम थी। ऐसी कलम को तोड़ना जरूरी है। और ऐसी कलम ने जो भी लिखा है वो भारत के लिए नहीं है, विश्व के लिए नासूर है, वो कैंसर है। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। कश्मीर में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कश्मीर में यह पहली बार नहीं हुआ। 1989 से लेकर के 2017 तक के आंकड़े हैं, उसमें 41,000 लोग मारे गए हैं ऐसे ही आतंकवाद से ग्रसित होकर के। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये ध्यान देना इस बात पर,
आतंकवाद जो पाकिस्तान से फैलता है, पाकिस्तान की सीमाएं राजस्थान से लगती है कि नहीं लगती, गुजरात से लगती है कि नहीं लगती, लगती है ना, सबसे ज्यादा राजस्थान से लगती है। अच्छा अब आप बताना, आतंकवादी गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, कश्मीर से आते हैं? अब समझो समस्या क्या है। राजस्थान में कौन रहता है? वहां पर राजपूत रहते हैं, हिंदू रहते हैं, जिनकी रगों में हिंदुत्व है, वो लोग रहते हैं। गुजरात में कौन रहता है? गुजरात में हिंदू रहते हैं। अब बताओ कश्मीर में कौन रहता है? इसीलिए आतंकवादी कश्मीर से आते हैं। अब मैं कैसे मान लूं कि मुसलमान आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं? ये हम बचपन से देखते चले आए। आतंकवादी कहां से घुसा? कश्मीर से। कश्मीर से आतंकवादी यहां पर आता है। शास्त्र हमने पढ़े हैं, शास्त्र में कुछ बातें हमने जानी है। उसमें एक बात कही जाती है कि पाप हो या पुण्य, वो 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार से। कैसे? एक तो यह है कि मैं खुद से मर्डर कर दूं, किसी का पाप कर दिया। एक ये है कि मैं किसी को नहीं मार रहा, लेकिन मैंने बंदूक किसी के हाथ में दे दी, तू मार भाई जा करके, मैं देखूंगा बैठ के। मैंने किसी की सुपारी दे दी, ये भी आतंकवाद है कि नहीं है? तीसरा है, मैंने ना उसे बंदूक दी है, ना मैंने मरवाया, कोई सुपारी दी है। तीसरा वो होता है, वो कहता है कि इसने जो उसको मारा है ना, बहुत बढ़िया किया। ये जो उसका समर्थन करते हैं वो तीसरे प्रकार के आतंकवादी होते हैं। 3 प्रकार से पाप होता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमें अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना और समझना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो हिंदू नहीं है? कोई एक बता दो हाथ खड़ा करके। अच्छा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की पीपनी हमसे बजवाई गई आज तक। हिंदू, एक बात और हमारे दिमाग में आती है कि कुछ तो मुसलमान सही होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मुंडी क्यों हिला रहे हो? नहीं होते हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि होते हैं? नहीं होते हैं। अच्छा, अच्छे मुसलमान होते हैं ना? हैं तो वो कहाँ हैं? यदि हैं, जो लोग मुंडी हिला रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, या जो लोग ऐसा तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं, कहाँ? क्या मुरैना में मुसलमान नहीं है तो कहाँ है? मर गए, सांप सूंघ गया उनको? देखो, एक तो सीधे वार करता है, सीधे वार करता है। कुछ है वो सीधे वार नहीं करते हैं, वो उसको पनाह देते हैं। कोई आतंकवादी मेरे घर में आ जाए, मैं उसको दाल रोटी खिलाऊं तो पुलिस मुझे भी उठा के ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? तो आतंकवाद का समर्थन मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो जो अच्छे मुसलमान हैं वो उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? कहते हैं ना कि भाई सबने थोड़े ही किया है। आप मुरैना में किसी से कहोगे तो वो कहेंगे हमने थोड़े ही किया है, वो तो वहां जाके हुआ है। तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? हमारे जब धर्मगुरु पकड़े जाते हैं या कोई कुछ भी गलत कर्म करते हुए पकड़ा जाता है, हम लोग विरोध करते हैं कि नहीं करते? पुतला फूंकते हैं कि नहीं फूंकते हैं? चलो कोई भी मुसलमान बता दो जो आतंकवादियों के विरोध में खड़ा है, कोई भी बता दो मेरे को। यदि कोई खड़ा है तो वो इस्लाम की एक शक्ति है जिसका वो दुरुपयोग कर रहा है, वो उसको अल तकिया कहते हैं। एक कहता है आकर के कि तुम मारो। आपने देखा होगा, सब गांव के लोग हैं, जब हमारी किसी से लड़ाई और झगड़े होते हैं ना, तो क्या होता है, घर में जो होशियार होता है ना, वो क्या बोल देता है कि ऐसा करना, तुम लोग मारना, मैं क्या करूंगा, मैं समझाऊंगा। नकली, मैं नकली समझाऊं, नहीं नहीं रहने दो, अरे आपस की बात है, आपस की बात है। पीछे से इशारा करता है, ठोकते चलो। तो पीछे से ये मरवाते चलते हैं, 2-4 आकर के खड़े हो जाते हैं कि ये गलत हुआ है। ये उनके ट्रैप में फंसने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ मुसलमान अच्छे होते हैं, ये बात हमें समझ में आ जाती है बहुत सारे लोगों के। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा ये खतना किया जाता है, उसको ठीक करने का हम प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि 100 मुस्लिमों की फौज मेरे खिलाफ आ रही है, जो आतंकवादी के रूप में AK-47 लेकर के मेरे खिलाफ आ रहे हैं। उसमें से 4 लोग ऐसे हैं उनकी कौम के जो ठीक हैं, मान लो कि ठीक हैं। अब 4 लोग ठीक हैं, अब मेरा क्या दायित्व बनता है? जब वो पूरी फौज मेरे खिलाफ बढ़ रही है, तो मुझे मानवता का संदेश उन 4 लोगों को देना चाहिए या उन 96 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए? अच्छा, आपको क्या लगता है? मान लो कि मैं एक बार भी कुछ भी अच्छी बात कह रहा हूं, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, मैं मानवता की बात कर रहा हूं, मान लो कि उन जिहादियों को, 4 जिहादियों को मेरी बात ठीक ठीक समझ में आ भी रही है, लेकिन जो कौम हम तक बढ़ के आ रही है, तो मैं उन 4 लोगों को समझाऊंगा, तब तक वो 96 लोग तो हमारा चूरन चटनी बना देंगे। तो ये जो अति मानवता की जो बातें हम करते हैं ना, ये हिंदुओं को एक दिन ले डूबेगी। ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात है, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ओखली में सर रखना।
ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कसाई खाने के उसमें मशीन में अपना सर रख देना। हमें उनका बहिष्कार करना होगा। एक बात और कही जा रही है अभी कि कश्मीर उस चीज से मजबूत होता है जो चीज अभी चल रही थी। हमारे सैलानी वहां जाते हैं, पर्यटक वहां जाते हैं तो उनसे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो अभी हम लोग कह रहे हैं बहुत सारी, मैं ये सारी चीजें सुन चुका हूं अभी तक, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हमें कश्मीर का बायकॉट नहीं करना है। अच्छा, आज हम कश्मीर में मारे गए हैं, हम कह रहे हैं हम कश्मीर नहीं जाएंगे। अब मैं सांटा गांव से आता हूं, मुरैना में हमारे ऊपर हमला हो जाए, जिहादी हमारे ऊपर हमला कर दें, तो हम कहें हम तो बाजार से सामान खरीदते हैं इसीलिए बाइकॉट मुरैना, है ना, क्योंकि ये मजबूत हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कश्मीर हमारा है और हम अभी जो नारा दे रहे थे ना, पीओके लेके रहेंगे, लेकिन पीओके तो छोटा हिस्सा है। हमें आचार्य चाणक्य के दिव्य स्वप्न को पूर्ण करना है जिन्होंने अखंड भारत का संकल्प लिया था। केवल पाक अधिकृत कश्मीर हमारा नहीं है, पूरा लाहौर पेशावर पाकिस्तान हमारा है। और आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि कल भी हमारा था, आज हमारा नहीं है। किसी कारण से, हमारी बेवकूफियों के कारण से, हमारे बापू और चाचुओं के किसी कारण से आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम उसका ऐश्वर्य का भोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हिंदू जगेगा, जिस दिन हिंदू जगेगा, उस दिन पाकिस्तान भी हमारा होगा, जो कि हमारा है। वहां हमारी विरासत है। आर्य समाज के सबसे बड़े कार्यकर्ता गढ़ था पाकिस्तान में, इसीलिए जो कि इस्लाम के लिए नासूर है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश इनका गला दबाने का काम करता है जिहादियों का। इसीलिए इस हिसाब से बंटवारा किया कि इनका जो पूरा ब्रिगेड है वो उधर रह जाए। तो ये जो महर्षि कश्यप की भूमि है वो हमारी है, वो किसी की आज हो गई है किसी कारण से। यदि हिंदू जागता है, यदि हिंदू एकत्रित होता है, हिंदू अपने धर्म के भाव को समझता है। अभी तो कई सारे लोग कहते हैं देखो हमें बोल दिया हम कलमा पढ़ लेंगे। एक व्यक्ति अभी कलमा पढ़ के बच गए हैं, लेकिन तुम कितने लोगों को कलमा याद होगा? और मैं तो इस बात के समर्थन में भी नहीं हूं कि तुम याद कर लेना और बच जाना। मैं तो कहता हूं कोई मुझे कहे कि कलमा पढ़ लो तो जिंदा छोड़ देंगे, नहीं तो मार देंगे, तो मैं कह दूंगा कि छाती तेरे सामने गोली ठोक दे, कलमा हम नहीं पढ़ेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान हैं, हम छत्रपति संभाजी महाराज की संतान हैं, जो धर्म के लिए लड़े, धर्म के लिए जिए और धर्म के लिए ही मरे। धर्म परिवर्तन करते तो क्या आपके जो गले में भगवा लटका रखा है आप लोगों ने, हम लोगों ने, हम जो भारत माता की जय कर रहे हैं, यदि हमारे ही पूर्वज यदि कलमा पढ़ लेते तो क्या आप जो पूजा पाठ कर पाते हो, सनातन धर्म की बात कर पाते हो, क्या वो आप कर पाते? नहीं कर पाते। हमारे पूर्वज लड़े हैं इनसे, ये हमारे सीधे शत्रु हैं। जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की है वो हमारे मित्र नहीं हो सकते हैं। और जिन भी जिहादियों को, उनकी कौम में से कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारे खिलाफ नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं, तो मैं उनका हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। तुम गलत नहीं हो, तुम मानवता के पक्ष में हो, मानवता के पक्ष में हो तो घर वापसी करो जो स्वामी श्रद्धानंद ने कराई थी। आओ, हम तो आपका हृदय से स्वागत करते हैं। हम बिल्कुल कौमवादी नहीं हैं, हम मानवतावादी हैं, हम कौमवादी बिल्कुल भी नहीं है, हम धर्मवादी हैं। ये कहते ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बात कही जाती है ना। कौन कौन सहमत है इस बात से? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। कोई सहमत है इस बात से? नहीं, गलत बात। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, नहीं होता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है। मजहब होता है, मजहब और धर्म में बहुत अंतर है। धार्मिक लोग हैं वो मानवता के लिए जीते हैं। हमारा तो जो धर्म ग्रंथ है, हमारे तो उपनिषद हमें ये सिखाते हैं ना कि ये सारी वसुधा है वो तुम्हारे कुटुंब के समान है, ये परिवार के समान है। हमने कभी नहीं बांटा, हमारे ऋषि मुनियों ने इस विश्व को कभी नहीं बांटा है, कभी भी भेदभाव नहीं किया किसी के साथ में। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भारत की भूमि से गया है। हम तो उन पूर्वजों के पुत्र हैं। हम तो धार्मिक लोग हैं, हमें धार्मिक बनना है। लेकिन जिस तरीके से हम धर्म को त्याग रहे हैं, जिस तरीके से हम पीछे से हट रहे हैं, पहले जब औरंगजेब हमारे विरोध में लड़ता था तो वो क्या करता था? सबसे पहले हमारे तिलक मिटाता था। अच्छा, अब औरंगजेब की औलादें यदि आ जाएं, आपका तिलक मिटाने की जरूरत है? नहीं है। आपके सर पे
चोटी होती थी, पहले होती थी, कटवाने की जरूरत है नहीं है, पहले से ही कटवा के बैठे। जनेऊ उतरवाते थे हमसे, अब उनको आकर के ये मशक्कत करने की आवश्यकता है नहीं है, वो पहनते ही नहीं है। औरंगजेब आधा तो लड़ाई ऐसे ही जीत गया, उनको हमें मिटाने के लिए ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोग बस इसी बात में लगे रहते हैं, इतना पैसा कमाना है, ये हमें भोग करना है, ये बीजेपी का कराया धरा है, ये संगठनों का कराया धरा है, ये आर्य समाज कर रहा है, ये विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। तुम्हारे ऊपर जब अटैक हो रहा है तो नुकसान तो तुम्हारा है ना। किसी को कहा कि देखो भाई, इस्लाम ने इस दुनिया को दो उनमें बांटा है भागों में, तो जहाँ से आतंकवाद पैदा होता है तो तुम तो काफिर हो। ये जो जितने भी आतंकवादी आते हैं, धर्म पूछ के मारते हैं, वो यही करते हैं। तो उन्होंने कहा वो तो काफिरों के लिए, अपने को क्या करना। मैंने कहा तू ही काफिर है। वो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है। भाई काफिर तो तुम ही हो, जो एक अल्लाह में विश्वास नहीं करता है, जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता है, वो काफिर है। और उसकी एक ही सजा है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। और कौन सी सजा? जो सजा अभी पहलगाम में मिली है। किस बात से मारे गए? उनका क्या दोष था? केवल एक ही दोष था कि वो हिंदू थे। क्या दोष था उनका? केवल वो हिंदू थे। क्या ये हिंदू होना इस देश में गुनाह है? ये दोष है? तो धर्म पूछ करके गोलियां मारने का काम भारत में अब शुरू हो गया है। हम धर्म पूछ करके केवल सब्जियां खरीदते थे। हरिद्वार से जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसे ही लोगों को कहा, कानून बनवाया, भाई तुम जैसे तैसे करके नाम लिखो अपने ठेले और अपनी दुकान पर। तो जैसे ही उन पर नाम लिखा और हिंदुओं ने उनका बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया, तो ये जो कलम के आतंकवादी जिनको मैं कह रहा था, जो कैमरे के आतंकवादी थे, उन्होंने आकर के कहा कि अब भारत को बांटा जा रहा है, नाम देख करके सामान खरीदा जाएगा। ये तो कभी नहीं हुआ, ये तो मोदी करा रहा है। तो हम नाम पूछ करके सब्जी लेने से भी बदनाम हो जाते हैं, और वो नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके गोली मार देते हैं, तब भी वो मासूम रहते हैं। ये हमारा खतना नहीं है तो क्या है? कुछ लोग कहते हैं हम पर आंच आएगी तब हम बोलेंगे। आंच तुम पर आएगी जिस दिन तुम्हारा दरवाजा तोड़ा जाएगा। तुम सोच रहे हो कि मैं उस दिन बोलूंगा इन आतंकवादियों के खिलाफ, तो ये ख्याल अपने मन से निकाल देना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा दरवाजा टूटेगा उसके बाद तुम कुछ करने लायक नहीं रहोगे। जब प्यास लगती है कुआं तब नहीं खोदा जाता है, जब प्यास लगती है कुआं तब नहीं खोदा जाता है। जब हम कहीं जाते हैं, हमें पता है यहाँ रुकना है, तो प्यास भी लगेगी। तो बुद्धिमान वे लोग हैं जो जहाँ जाते हैं वो सबसे पहले अपने पानी की व्यवस्था करते हैं। तो ये जो सुनामी आतंकवाद की भारत में आ रही है और ये भारत को ग्रसित कर रही है, ये कदम कदम, नित्य प्रतिदिन, क्षण क्षण आपकी ओर आ रही है और आपको खा रही है। इसके लिए आपको जागृत होना है, सशक्त होना है, आपको जातिवाद के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना है। सबसे बड़ी बात है, हम नारा तो लगा देते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू। मान लो विधानसभा का चुनाव है, अब ये नेताजी तो फलाने हैं, ये गुर्जर है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है ना। फिर वोट किसके नाम पर देते हो? हिंदुत्व के नाम पर या जाति के नाम पर? तो कहाँ मिटी जाति? नारे में, अखबार में, या फोटो में, या वीडियो कैमरे में? जाति को तुम्हें अपने दिल से मिटाना है, सबको लेकर के चलना है। जो भी बिछड़े हैं, जिनको हम आज एससी कह दिया, किसी को एसटी कह दिया, सब हिंदू हैं, कोई यहाँ पर नीचा नहीं है। हमें वीर सावरकर जी के दर्शन को लेकर के चलना है, स्वामी दयानंद के दर्शन को लेकर के चलना है, स्वामी श्रद्धानंद के दर्शन को लेकर के आगे बढ़ना है। तब हिंदू संगठित होगा, तब इन असुरों से लड़ाई होगी। एक तरफ असुर हैं, राक्षस हैं, एक तरफ राम जी की संतान हैं। यदि उनके अंदर राम जी के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, अब देखते हैं किसकी विजय होगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह करके गए हैं कि जो लड़ेगा, जो जीतेगा, वो यहाँ के राज्य का भोग करेगा, और किसी भी प्रकार से यदि वो पराजय को प्राप्त हो जाता है तो वो स्वर्ग का भोग करेगा। तो आप देखिए आपको क्या करना है। मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की भी कब्र देखी हैं जो इस बात से नहीं लड़े कि किसी दिन हम मारे न जाएं। जो मरने से डर रहे थे वो मर गए, और सच बात यह है जो मरने से नहीं डरता है वही जिंदा होता है, वही जीता है। छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा हैं, और जो लोग कायर होकर के, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहनी, वो लोग मर चुके हैं हमारी नजरों में।
परमात्मा की नज़रों में, प्रकृति मानवता की नज़रों में, क्योंकि जो धर्म को त्याग देता है उसके साथ यही होता है। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, हम ये जो बात कहते हैं कि ये देश तो हिंदुओं का है, हिंदुओं का है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये देश हिंदुओं का बहुत सालों से, और सनातन धर्म जब से है, अब जब से कब से, क्योंकि वो हमेशा से है। लेकिन देश न तो हिंदुओं का होता है न मुसलमानों का होता है, ये बात ध्यान रखना। जिसका बाहुबल होता है, जिसमें ताकत होती है, उसका देश होता है। पहले भी देश किसी के थे, सनातनियों के थे, आज उनके 56 देश बन गए। ताकत से बने हैं, खतना करा करा करके, बौद्धिक खतने से, आतंकवाद से बने हैं। यदि तुम भी इसी मोड़ में रहोगे, इसी मूड में रहोगे, देश तो अपना नहीं होता, अपनी चीज है वो बचाई जाती है, उस पर कब्जा किया जाता है। भारत पर कुछ आतंकवादी पिल्ले सुअर यहाँ पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि तुम्हें धर्म का थोड़ा सा भी भान है तो इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी और हमें जागना होगा। जब जागेंगे तभी पता चलेगा कि ये चल क्या रहा है। लोग कह देते हैं आजकल हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, ये बीमारी 1400 साल से चल रही थी, लेकिन तुम सो रहे थे। लेकिन कोई एक सरकार आई, उससे हमारी बहुत शिकायतें हैं, मेरी तो बहुत शिकायतें हैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छी हुई है कि जब से हिंदुत्ववादी सरकार आई है तब से ये बीमारी का पता चल गया है कि इस्लामिक आतंकवाद का जो कैंसर है वो भारत को डस रहा है। ये बात हम तक पहुंची है जो आज तक कांग्रेस के शासन में हम तक नहीं पहुंची थी। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, नहीं तो यही हो रहा है कि हम सो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हमें काटे जा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम तो शांति से सो रहे हैं। ये कोई शांति नहीं है, ये बेहोशी है, शांति नहीं है, बेहोशी है। जब शत्रुओं को मार दिया जाएगा, जो आतंकवादी हैं भारत की छाती को छलनी करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा, मेरी बात जहाँ तक उनसे पहुँचे, तो हमने आपको रोजगार के लिए नहीं लाए थे प्रधानमंत्री बना करके, हम बड़े बड़े नेशनल हाईवेज के लिए नहीं लेकर के आए थे, हम आतंकवाद से परेशान थे, हम वक्फ बोर्ड से परेशान थे, हम इनका जो जिहाद है उससे परेशान थे। उससे मुक्ति दिलाने के लिए तुमको दिल्ली भेजा है और आप अपने संकल्प पर कायम रहिए। आपने जिन बातों को कहा है, अभी भी आपने कहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को, तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि मिट्टी में मिल ही जाना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि तुम हिंदुत्ववादी हो। नहीं तो बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और बहुत सारे धर्म की राजनीति करके चले गए। भारत की गद्दी पर शासन वही करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो राम जी की बात करेगा, और बात नहीं काम भी करेगा उसके लिए। वो हमारा राजा है, वो हमारा नेता है। नहीं तो फिर जैसा हो रहा है होता रहेगा। तो इनका यही इलाज है, आप जागरूक रहिए, इनका जितना आर्थिक बहिष्कार कर सकते हैं। अंतिम बात कह करके मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। हम जो कह देते हैं ना, मैं कहूँगा कि रिक्शे वाले में मत बैठो जो मुसलमान हैं, उनसे अपने कपड़े मत सिलवाओ, उनसे सब्जी मत लो। तो बहुत सारे होशियारचंद आते हैं, वो आपको ये बात जरूर कहेंगे, अच्छा तो फिर वहाँ पर भी बॉयकॉट करो, वहाँ पर भी बॉयकॉट करो, मतलब एक एक चीज़ ढूंढ करके लाते हैं। अच्छा, उनको हमसे सीधे सीधे शत्रुता है। उन्होंने उनके परिभाषा में काफिरों के खिलाफ यानी हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ा हुआ है। वो हमारे ही देश में रहते हैं, हमारा ही खाते हैं, हमारा ही पहनते हैं और हमको ही मारते हैं, हमको ही डसते हैं। जब वो पूरी बात का पालन वो नहीं कर रहे, जहां उनको अच्छा लगता है वहां पर वो भाईचारे की बात करते हैं, जहां वो कम होते हैं वहां भाईचारे की बात करते हैं, जहां ज्यादा हो जाते हैं वहां पर अपना असली रंग दिखाने लगते हैं, तो वो उस नैरेटिव की लड़ाई लड़ते हैं। हिंदुओं को भी उसी नैरेटिव की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ज्यादा महात्मागिरी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जहां तक हमसे बन सकेगा उनका बॉयकॉट करेंगे, जहां पर हमारा नहीं बनेगा वहां रणनीति करेंगे। हमसे जो भी होगा कैसे भी कर करके इसको जिहादी जो मानसिकता है इसको हमें परास्त करना है। तो आपने मुझे इतनी शांति से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जागरूक हों, आगे और लोगों को एकत्रित करके आएँ। जब भी हम आवाज़ उठाएं आप आए यहाँ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो समय दिया आप सभी का आभारी हूँ। ओम। जो पुतला दहन किया है, क्यों किया है, क्या घटना घटी? अभी पिछले कुछ दिनों पहले अपने जो कश्मीर है, जिसको भारत का मुकुटमणि कहा जाता है, उसका जो हमारा जो पहलगाम है, वहाँ पर जो पर्यटक कश्मीर देखने के लिए जाते हैं और जो कि हमारे भारत का हिस्सा है, वहाँ पर 27 हमारे हिंदुओं को मारा गया है और कुछ आतंकवादी आए। और उसमें सबसे बड़ी बात, आतंकवादी घटना देश में बहुत दिनों से होती हैं, सदियों से चली आ रही है, लेकिन अभी एक विशेष बात हुई है। उसमें बात ये हुई है कि पहले ये पूछा गया है कि तुम किस धर्म के हो, तुम हिंदू हो या नहीं हो।
हिंदू हैं तो उनको मारा गया, किसी ने झूठ बोला तो उनके कपड़े उतरवाए गए, नीचे उनका खतना हुआ है या नहीं हुआ है वो उन्होंने चेक किया। उसके बाद में उन्होंने उनसे कलमा पढ़वाया। एक कोई है देवाशीष भट्टाचार्य हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने कलमा पढ़ दिया, उनको याद होगा, तो उनकी जान बच गई। मतलब अब इस देश में ये होगा कि जिसको कलमा नहीं आता है वो मारा जाएगा। कल को हम कश्मीर जाएंगे तो हमें कलमा नहीं आता है तो हमें मारा जाएगा। तो हिंदुओं के साथ ये जो दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है नाम ले ले करके, जो आतंकवाद पैर पसार रहा है, इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं कि आप जिस संकल्प को लेकर के प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे और आपने कहा था कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देंगे हम, तो वो कब करेंगे? ये रोज बढ़ रहा है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि ये अभी जो हमने पुतला दहन किया है और पुतले को जिस तरीके से हम घसीट के लाए हैं उस तरीके से उन आतंकवादी सुअरों को घसीट करके लाया जाए, उनको मारा जाए। हमारी ये प्रार्थना है नरेंद्र मोदी जी, अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो भारतीयों की आवाज़ को सुनना चाहिए और उस पर संकल्प लेकर के उनको सबक सिखाना चाहिए।